Today we will start chapter 3, What is Government of Social and Political Life, part 1st, or Civics. So let's start. You must have heard the word government mentioned several times. In this chapter, you will learn about what a government is and the important role it plays in our lives. What do governments do? How do they decide what to do? What is the difference between different types of government, such as monarchies and democracies? Read more and find out. तो आपने गवर्नमेंट वर्ड का जिक्र कई बार सुना होगा. इस लेसन में ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या है और ये हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, वे डिसीजन कैसे लेती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो गवर्नमेंट्स होती हैं, है ना, जैसे मोनार्चीज और डेमोक्रेसीज, मींस लोकतांत्रिक और राजतंत्र तांत्रिक, है ना. इन सरकार के बीच या इन गवर्नमेंट के बीच क्या डिफरेंस है, तो चलिए पता लगाते हैं, है ना. यहाँ देखिए कुछ आपको सेंटेंस दिए हुए हैं. गवर्नमेंट शाउट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, मींस गवर्नमेंट जो है ना, वो गवर्नमेंट से वर्कर्स के राइट्स के को प्रोटेक्ट करने की मांग. ठीक है. डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड्स सून से गवर्नमेंट. बाढ़ पीड़ित है ना, फ्लड से जो पीड़ित होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट की ओर से राहत सामग्री. ठीक है. फिर दिया है गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ ऑनियंस सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट, मतलब प्याज की दर में उछाल, गवर्नमेंट ने प्याज के दाम तय किए. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस, गवर्नमेंट. सुप्रीम कोर्ट मीन सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और जज, न्यायाधीश. ठीक है, सरकार, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर, कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार, है ना. और लास्ट है यहाँ ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्कार्सिटी हिट बाय गवर्नमेंट. स्कार्सिटी मतलब होता है सूखाग्रस्त, है ना, अकाल. तो सरकार ने 15,000 से ज्यादा गांवों को या विलेजेस को सूखाग्रस्त घोषित किया. ओके. तो यहाँ दिया हुआ है कि लुक एट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस अबव एंड लिस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज दैट द गवर्नमेंट इज रिपोर्टेड टू बी डूइंग इन दीज न्यूज़पेपर हेडलाइंस. ऊपर दी गई न्यूज़पेपर, अच्छा वो जो सेंटेंसेस थे वो न्यूज़पेपर की सुर्खियां थी, हेडलाइंस. ठीक है. तो इनमें गवर्नमेंट के जिन वर्क्स की बात की जा रही है उनकी लिस्ट बनाना है आपको. ठीक है. और उसके बाद नीचे क्या दिया है, एजेंट दिस अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है. तो आपके अनुसार गवर्नमेंट क्या है, चैप्टर क्लास में इस बात पर आपको डिस्कशन करना है. ओके. नाउ एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन. दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड roads and schools, or how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. The government also takes action on many social issues. For example, it has several programs to help the poor. It does other important things such as running postal and railway service. तो हर एक कंट्री को डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस लेने और वर्क करने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत होती है. और ये डिसीजन कई सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे रोड और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति, है ना, उसको कैसे बढ़ाया जाए. तो गवर्नमेंट कई ऐसे सोशल इश्यूज पर भी कार्रवाई करती है. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट पुअर्स की हेल्प करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है ना. इनके अलावा वो और भी इंपॉर्टेंट वर्क भी करती है, जैसे पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज, मींस डाक और रेल सेवाएं चलाना. ठीक है. तो गवर्नमेंट का वर्क कंट्री की जो बाउंड्रीज होती हैं, है ना, सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से पीसफुल रिलेशन बनाए रखना भी है. ठीक है, शांतिपूर्ण. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सुनिश्चित करना है कि कंट्री के सभी सिटीजन्स को पर्याप्त भोजन और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिले. जब प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं
घेरती हैं, जैसे सुनामी या अर्थक्वेक। तो मुख्य रूप से गवर्नमेंट ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है, लड़ाई होती है या कोई क्राइम करता है तो लोग कोर्ट जाते हैं। कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही एक अंग है। शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि गवर्नमेंट इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और गवर्नमेंट के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। तो जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, ठीक है, जिसमें आवश्यक निर्णय लिए जा सकें, और कुछ रूल्स की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। फॉर एग्जाम्पल, संसाधन, रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज मीन संसाधन, ठीक है, उनको कंट्रोल करना और कंट्री की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है ताकि वहां के जो लोग हैं वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। लोगों के लिए गवर्नमेंट कई तरह के काम करती है, वह रूल्स बनाती है, डिसीजन लेती है और अपनी बाउंड्री में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। ओके, नाउ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट के जो स्तर हैं, लेवल हैं, ठीक है। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, कैन यू think of how it manages to do all these? The government works at different levels, at the local level, at the level of the state and the national level. The local level means in your village, town or locality. The state level would mean that which covers an entire state like Haryana or Assam, and the national level relates to the entire country. Later in this book you will read about how local level government functions, and when you go into the next few classes you will learn about how government functions at the state and central level. तो अब आपको पता है कि गवर्नमेंट कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पर काम करती है, जैसे लोकल लेवल है ना, स्थानीय स्तर, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर, ठीक है। तो लोकल लेवल का मतलब है आपके विलेज से, ठीक है, टाउन से या लोकेलिटी, ठीक है। और स्टेट लेवल का मतलब है जो पूरे स्टेट को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की गवर्नमेंट पूरे स्टेट में काम करती है। और नेशनल लेवल की गवर्नमेंट का जो रिलेशन होता है वो पूरे कंट्री से होता है ना। तो इस बुक में आप आगे चलकर पढ़ोगे कि लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है और आगे की क्लासेस में स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट के कामों के बारे में आप जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें, आपको इंडिया का मैप दिया हुआ है। इंडिया के मैप में आपको स्टेट लेवल दिखाया गया है, ठीक है, स्टेट्स दिखाए गए हैं इंडिया के। ये देखिए एक और मैप दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, मतलब ये आपको दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट्स दी हुई हैं यहाँ पर, है ना, ठीक है, देख सकते हैं इस मैप में इंडिया की पूरी डिस्ट्रिक्ट दी हुई हैं। यहाँ एक और चीज नीचे दी हुई है कि आंध्र प्रदेश स्टेट के पुनर्गठन के बाद, है ना, 2 जून 2014 को तेलंगाना इंडिया का 29th स्टेट बना, ठीक है, 29वां राज्य। और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर स्टेट दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में उनको बांटा गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना। नाउ लॉज एंड द गवर्नमेंट, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके।